क्या आप भी माइग्रेशन करवाना चाहते हैं कि आपका कॉलेज भी आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला है? तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। तो कोई भी जो है इस वीडियो को स्किप मत करना, हर एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से बताया जाएगा। हर एक पॉइंट जो है अच्छे से सुनिए और उस पे जो है वो काम करिए, आपकी माइग्रेशन हो जाएगी। कुछ रूल्स हैं, कुछ इसमें जो हैं वो टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो सारे ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हर बार जो है माइग्रेशन नहीं होता है, उसकी कुछ कंडीशंस रहती हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में भी जानेंगे, एंड आपको कौन सा कॉलेज किस में ट्रांसफ़र करना है वो सारा ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि माइग्रेशन जो है वो किस तरीके से या क्यों किया जाता है, तो माइग्रेशन जो है तब किया जाता है। माइग्रेशन का मतलब है आपको जो कॉलेज मिला है, आप किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से उसको चेंज करना चाहते हो, मतलब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र होना चाहते हो, डेट इज़ माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन वो होता है। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक साइड की देखी जाती है कि मतलब आपको माइग्रेशन करना है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है चल पड़े और आपका माइग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो माइग्रेशन का मैंने आपको बता दिया कि आप कब करते हो, जब आपका कॉलेज आपकी पसंद का ना हो। पसंद इन द सेंस कि आपको वो मतलब आप उसको अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपको वो किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आपको कहीं और जाना पड़ रहा है, मे बी, और पेरेंट ट्रांसफ़र हो गई आपके किसी भी पेरेंट की, चाहे फादर मदर या जिन गार्डियन के साथ आप रहते हो सकता है उनकी ट्रांसफ़र हो गई हो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चंबा के रहने वाले हो बट आपको कॉलेज मिला है शिमला में, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब क्या है कि चलो आपने शिमला में एडमिशन ले ली, यू आर ओके विद इट, बट आपको बाद में ये पता चला कि अब शिमला से जो है, और आपके फादर भी मान लो शिमला में ही काम करते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा मौका था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि आपके फादर की ट्रांसफ़र जो है मान लो अगेन चंबा में हो गई, मतलब आपके घर के नियर बाई हो गई। तो अब आप तो शिमला में हो, आप चंबा में जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, शिमला का कॉलेज छोड़ के चंबा वाले कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाओगे। तो आप क्या करोगे, माइग्रेशन फॉर्म्स करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी मर्ज़ी हम किसी भी कॉलेज में उठ के चल पड़े, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं इसमें, कैसे कैसे माइग्रेशन होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपके जो प्रिंसिपल है, मतलब जो कॉलेज आपको मिला है उसके जो प्रिंसिपल हैं, उसमें इनका काफ़ी बड़ा काम होता है। आप जो है एक माइग्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करते हो, ठीक है। आपने अपना माइग्रेशन फॉर्म लिया, अपने जो भी कॉलेज मिला है आपको, मतलब वहाँ से लिया और आपने उसको फिल किया, एंड प्रिंसिपल के, क्योंकि वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, आप मतलब प्रिंसिपल के थ्रू ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं फिल कर सकते हो। तो आपने फॉर्म लेना है, अगर आप माइग्रेशन करवाना चाहते हो उस फॉर्म को फिल करना है। और हाँ, ये नहीं होता है, इसकी भी कंडीशंस होती हैं कि ये नहीं है कि आप 2 दिन के बाद चले हो, 5 दिन के बाद, उसका भी टाइम पीरियड होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये देखिए, प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप लगती है, जो भी आपके करंट जो कॉलेज होगा वहाँ के प्रिंसिपल के, ठीक है। तो आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है। प्रिंसिपल का काम ये रहता है, क्या आपने जो रीज़न उनको बताया है वो जेन्युइन है, और क्या वो अपनी परमिशन दे रहे हैं कि आप यहाँ से माइग्रेट हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा रोल रहता है प्रिंसिपल का। अगर प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि नहीं, आप माइग्रेट नहीं हो सकते हो, ठीक है, तो वैसे तो ऐसा होता नहीं है, अगर आपका जेन्युइन रीज़न है तो वो आपको करने देते हैं, ठीक है। तो वो आपको रोकेंगे नहीं कि नहीं कॉलेज चेंज नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, एक कंडीशन मान लेते हैं कि अगर आपका रीज़न जेन्युइन नहीं है तो आपको वहाँ पे हो सकता है प्रिंसिपल जो मना कर दे कि आप माइग्रेट नहीं हो सकते, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि हो जाते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है, माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये काम रहता है प्रिंसिपल का। उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है।
मतलब आपकी पॉलिटेक्निक जो आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ से लेके अभी तक आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जितने भी प्रिंट आउट्स जो भी आपको मिला है वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, चाहे आपका जो एडमिट कार्ड हो, चाहे एडमिशन के टाइम पे आपको रिसीट दी होती है वो हो, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। वो संभाल के रख लेना अगर आप माइग्रेशन करवाना चाहते हो, क्योंकि आपसे वो चीज़ें मांगी जाती हैं, क्योंकि आपके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए कि आप सच में यहाँ पे एडमिशन ले चुके हो, है ना। सिर्फ बोलने पे नहीं है, आपके पास वो सारे ही स्टार्टिंग से लेके अभी तक के सारे प्रूफ होने चाहिए, तो वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एंड इसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो तो होंगे ही, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं ये बात करूँ कि क्या आप सिर्फ आपका ही मतलब जो आपके प्रिंसिपल हैं सिर्फ उन्हीं का रोल है, तो ऐसा नहीं है। आपका रोल जो है मतलब आपके जो करंट प्रिंसिपल का रोल और जहाँ पे आप जाना चाहते हो उन प्रिंसिपल का रोल भी इम्पोर्टेंट है। मतलब दोनों तरफ से अगर सहमति होगी कि हाँ आप वहाँ से स्टूडेंट भेज रहे हो तो मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पे, मतलब आप समझ रहे हो क्या बोलने का मेरा मीनिंग है कि दोनों तरफ के प्रिंसिपल्स का जो है वो ये होना चाहिए कि हाँ मैं अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ ये बच्चा हमारे कॉलेज से जा सकता है, एंड दूसरी तरफ होना चाहिए कि हमारे कॉलेज से ये स्टूडेंट जो है वो आ सकता है, यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, माइग्रेट हो सकता है ना। तो दोनों प्रिंसिपल्स की आपस में जो है वो मतलब अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ ओके कि ये स्टूडेंट मतलब आ भी सकता है और यहाँ से जा भी सकता है, तो ये चीज़ होनी चाहिए दोनों तरफ से। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो आपने माइग्रेशन फॉर्म एंड जो जो भी फॉर्म आपने सबमिट करवाए हैं अटैच किए होंगे, वो सारी चीज़ें वैसे तो आपको उस टाइम पे बता देंगे जब आप माइग्रेशन फॉर्म फिल करोगे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये सारे ही आपकी जो डॉक्यूमेंट्स और माइग्रेशन फॉर्म है वो बोर्ड को भेजा जाता है और वहाँ से अप्रूवल आता है कि मतलब जब आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप दोनों प्रिंसिपल की भी सहमति है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए और आपकी भी है, तो क्या होता है कि वो बोर्ड जो है अप्रूवल दे देता है कि हाँ ठीक है आप आपका रीज़न जो जेन्युइन है, आप जो है ट्रांसफ़र माइग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें रहती हैं। उसके बाद ये रहता है कि जैसे ही आपको बोर्ड से अप्रूवल आ गया कि हाँ आप माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है, तो वैसे ही आपको 1 वीक के अंदर आपको वहाँ न्यू कॉलेज में जाना होता है। तो आप क्या करोगे कि जैसे आपको अप्रूवल आ गया, वो हो सकता है कि बाय हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी वो आ सकता है, मे भी दोनों से आ जाए, ठीक है। ये कॉलेज को पहले अप्रूवल आता है कि आप अपने स्टूडेंट को भेज सकते हो और आपको भी आ जाएगा मैसेज। तो उसके बाद क्या होता है कि आप जो है 7 दिन के अंदर मतलब आप 7 डेज़ के अंदर जो है अपना न्यू कॉलेज जो है ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहें तो आप नेक्स्ट डे ही चले जाओ, जैसे अप्रूवल मिलता है वो आप पे डिपेंड है, लेकिन हाँ 7 डेज़ से पहले जो है आपने वहाँ पे चले जाना है। तो ये सारी प्रोसेस जो है इसमें रहने वाली है। सारा मैंने बता दिया किसका क्या काम है, पूरे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब कुछ और मेन पॉइंट्स की बात करते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि ब्रांच भी चेंज हो जाए तो ये नहीं होता है, ठीक है। ब्रांच चेंज नहीं होती है आपका, हाँ ये हो सकता है कि आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा बट ब्रांच चेंज नहीं होगी। अगर आप मान लो कि सी से जा रहे हो तो वहाँ पे भी उसी में एडमिशन मिले, आप इलेक्ट्रिकल से जा रहे हो तो आपको वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल में ही सीट मिलेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये रहता है कि अगर आप यहाँ से जा रहे हो कॉलेज से तो सामने जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ पे भी सीट वैकेंट होनी चाहिए। मान लो उनके पास 100 स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें से जो हैं वो 100 की 100 फिल हैं, तो 101 आप नहीं जाओगे। आप अगर वहाँ से कोई बच्चा चला जाता है तब आपको उसकी जगह पे बिठाया जाएगा, मतलब उसकी जगह पे एडमिशन दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कॉलेज ऑलरेडी फिल है और आप भी वहाँ चले जा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो बिल्कुल नहीं होती है। तो जितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बताई गई है उतनी ही रहती है। ये हो सकता है कि मान लो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग की वीडियो में ही एग्जांपल दिया था कि मान लो आप चंबा से शिमला मतलब शिमला से आप चंबा आना चाहते हो कॉलेज में, तो शिमला और चंबा दोनों में एक एक सीट वैकेंट, मतलब
शिमला से तो आप आ रहे हो और चंबा में एक सीट खाली है, आप उस सीट पे चले जाओगे। ये चीज़ होती है माइग्रेशन का मतलब है। ऐसा नहीं है कि सीट है नहीं और आप भी माइग्रेट हुए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी सीट वैकेंट होनी चाहिए। अब सीट वैकेंट यहाँ पे टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी माइग्रेशन करते हैं, तो जो अपनी स्पीड से सारा काम ये कर लेगा उसको जो है जल्दी माइग्रेशन मिल जाएगी। लेकिन जो बाद में बैठा रहेगा उसको उसके चांस कम हो जाते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में जैसे फॉर्म निकले वैसे अगर आप फिल कर दोगे, सारा काम कर दोगे, तो आपका एक्सचेंज वहाँ पे इजीली हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वैकेंट सीट होना ज़रूरी है। अगर कॉलेज में वैकेंट सीट है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात ये रहती है कि पता कैसे करें, तो पता ऐसे कर सकते हो कि आप वहाँ पे किसी चाहे स्टूडेंट से कांटेक्ट बना लो, है ना, या फिर आप टीचर से बना लो, या आपका कोई नोन वहाँ पे है तो उससे बना लो, ताकि वो आपको अपडेट देता रहे कि सीट यहाँ पे जो है बच्चे इतने जाने वाले हैं या फिर सीट वैकेंट होने वाली है, तो वो आपको इन्फॉर्म करता रहे। तो ये चीज़ रहती है। नेक्स्ट इसमें रहता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो माइग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चला होता है हर कॉलेजेस में। इस टाइम पे एडमिशन टाइम होता है सारा कुछ ही, तो इस टाइम पे जो है क्योंकि कॉलेज अलॉट हो चुके होते हैं उसके बाद फिर से गड़बड़ हो जाती है सारी। तो मतलब उस होच पोच से क्या करते हैं, ये सिंपल सा तरीका है कि वही रहने देते हैं। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड का रिज़ल्ट निकलता है उसके बाद ही आप जो है माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी ये रहता है कि आपको अपना रिज़ल्ट पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यहाँ से फ़ेल हो गए और आप चाहते हो कि नेक्स्ट कॉलेज में पढ़ाई करूँ और आप दूसरे कॉलेज में चले गए, तो ये नहीं होता है। अगर आपको कंपार्टमेंट या फिर आप फेल हो तो आप माइग्रेशन नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फर्स्ट ईयर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट रहने वाला है अगर आप माइग्रेशन करवाना चाहते हो। ठीक है, तो अभी जो है अभी आप बोलोगे कि मैंने माइग्रेशन करवानी है, तो अभी कोई माइग्रेशन आपकी नहीं होने वाली है। और माइग्रेशन का भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, आपके फ्रेंड्स को नहीं मिला तो आप चेंज करवा रहे हो। आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। हो सकता है कि घर में कोई प्रॉब्लम हो या ट्रांसफ़र की बात जैसे कि मैंने बताई, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई और जेन्युइन रीज़न आपके पास है कि मुझे मतलब जो भी हो सकता है। ठीक है, तो उस वो हैं तभी आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई बेकार सा रीज़न होगा तो हो सकता है कि आपके प्रिंसिपल आपको मना कर दे। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी आपकी अटेंडेंस का। आपकी अटेंडेंस जो जैसे कि मान लो शॉर्ट है तो आपको माइग्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपकी 75 प्लस रहती है तब आपको माइग्रेशन मिल जाता है। अगर आपकी कम है, मान लो 50 है, 60 है, तो सबसे पहली बात तो कि आपके घर में नोटिस चला जाएगा एंड आपके जो जो भी ग्रुप बना होता है उसमें भी नोटिस चला जाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, लाइटली मत लेना अटेंडेंस को। अटेंडेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी आपकी लाइफ में। ये जो 3 साल आपके हैं, तो अटेंडेंस शॉर्ट करने की कोशिश भी मत करना आप। हाँ, जब तक आपका कोई जेन्युइन रीज़न ना हो, आपको कोई बड़ा इम्पोर्टेंट काम हो, तब कर सकते हो। बट आपके पास लीव का भी ऑप्शन रहता है, आप पहले लीव दे दो या कोई रीज़न बता दो, है ना। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो ये अफेक्ट आपकी जो है 3 साल में करेगा ही करेगा। ठीक है, और अगर आप माइग्रेशन करवाना चाहते तब तो काफ़ी आपको अफेक्ट करने वाला है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लें। इसके अलावा जो है आपकी कोई भी मैंने पहले भी ये पॉइंट बताया कि आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए, मतलब आपकी सप्ली नहीं आनी चाहिए, आपकी अटेंडेंस बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो रिकॉर्ड है स्कूल सॉरी कॉलेज का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि आपने वहाँ पे जाके जो है मार पीट कर दी, एक दूसरे से लड़ाई कर ली, अब आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो, तो ये सारे जो हैं नेक्स्ट भी आपको एडमिशन नहीं देगा कॉलेज। ठीक है, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपको अब सिंपल सी एक बात आपको समझा देती हूँ
कि अगर आपको इतनी मेहनत के बाद इतने टाइम से ये काउंसलिंग का चला हुआ है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन बेचारों को अभी तक सीट नहीं मिली है, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में ही मिल चुकी है एंड इवन थर्ड में भी मिल चुकी है। तो फर्स्ट काउंसलिंग वाले जो हैं या सेकंड वाले हैं थर्ड वाले हैं, उनको पता है कि हमने कितना वेट किया है इस टाइम में। आपको लगभग 1 डेढ़ महीना ऑलरेडी हो चुका है वेट करते हुए, कभी आपको सीट नहीं मिल रही है, फिर अगेन 1 2 हफ्ते का गैप लग रहा है, वेट करना पड़ रहा है। तो इतनी मेहनत इतनी वेट करने के बाद अगर आप कॉलेज में जाके ऐसी कोई हरकत करते हो, आप मारपीट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हो, या आपकी जो सप्ली आ रही है अटेंडेंस शॉर्ट है, तो इस वेट का ज़ीरो फ़ायदा है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता फिर इस वेट का, इतनी मेहनत से गवर्नमेंट सीट लेना और उसके बावजूद आप ये हरकतें अगर आप करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरा काम समझाना है, मैंने आपको बड़े अच्छे से सारा बता दिए क्या क्या चीज़ें काम आने वाली है। लेकिन क्योंकि जो आप मेरी वीडियोस देखते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों से मेरी अटैचमेंट है कि हाँ मैंने आपको कंटेंट देना है, लेकिन नॉट ओनली कंटेंट, नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन, मुझे आपको साथ में मोटिवेट भी करना है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इतनी मेहनत करने के बाद आप अपनी लाइफ के ये 3 साल वेस्ट मत करना। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है बड़ी अच्छी बात है, हर किसी को नहीं मिलती है। काफ़ी स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जो बेचारे अभी तक जो हैं स्पोर्ट राउंड का वेट कर रहे हैं, और वहाँ पे भी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि उनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आपको मिल चुकी है, आप इस चीज़ में आगे बढ़ते जाएं, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें। ठीक है, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गर्व महसूस करवाएं उनको, एंड आप खुद भी प्राउड फील करेंगे जब आप कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीट आपको मिल रही है, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, आप पढ़ाई करें, आपको काफ़ी चीज़ें कॉलेजेस में मिलेंगी, ट्रिप्स मिलेंगी, गेम्स मिलेंगी खेलने को, है ना, टूर्नामेंट्स होते हैं, फेयर्स होते हैं, काफ़ी कुछ मिलने वाला है। तो इन्जॉय करने के साथ साथ आप अपना जो है ये सारा इन्जॉयमेंट तो करोगे ही, लेकिन पढ़ाई के साथ, क्योंकि जब पढ़ाई प्लस इन्जॉयमेंट हो जाएगा तो आपका जो 3 साल है वो कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों का अच्छा सा रख लें। जो मैंने और ये है कि जैसे बुक्स हैं आपकी, ठीक है, तो बुक्स वगैरह आप अपने जो भी आपके सीनियर्स होंगे आप उनसे बोरो कर लें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये रहेगा आपके पैसे बच जाएंगे, और सिलेबस क्योंकि चेंज अभी तक तो हुआ नहीं है तो आपकी वही बुक्स लग जाएंगी, तो आप उनसे बोरो कर ले। नॉट ओनली बुक्स, काफ़ी ज़्यादा सामान और भी होता है पॉलिटेक्निक में यूज़ होने वाला, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ख़रीदना पड़ता है, तो आप वो भी जो है अपने स्टूडेंट जो भी मतलब आपके सीनियर्स होंगे उनसे बोरो कर लेना। हाफ़ प्राइस में भी अगर आपको वो चीज़ मिल रही है तो कहीं ना कहीं पैसा बच रहा है, तो आप उसको जो है वो देख लें। ठीक है, क्योंकि हर कोई जो अमीर नहीं होता है, हर कोई जो है वो चीज़ें ख़रीद नहीं सकता है, तो आप ऐसे भी अगर एडजस्टमेंट कर लेते हो तब भी आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी। बाकी तो आपको मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करना है, काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे हैं वो उनको सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, मैं तो यही बोलूँगी। एंड जहाँ भी आपका कॉलेज मिला है वहाँ पे आप अच्छे से स्टे करें। अब आप अब 3 साल बड़े अच्छे से निकाल लें। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें और ऐसे ही जो हैं आगे बढ़ते जाएं। अभी काफ़ी लंबी जो है वो क्योंकि 3 साल के बाद आपको और भी कुछ करना होगा, बीटेक करना है या अदर कुछ भी करना है, तो अभी काफ़ी लंबी दौड़ है। तो आराम से अपना जो है वो टाइम निकालें, अपने जो मेन आपका जो टारगेट है उस पर फोकस रखें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, बाय बाय।